कहानी की शुरुआत विवेक नाम के एक आदमी से होती है जो एक शहर में नौकरी करता है और छुट्टियों में अपने गांव आता है। गांव में वो अपनी माँ के साथ रहता है क्योंकि विवेक के माता पिता का तलाक हो चुका है। उसकी माँ उसके साथ रहती है जबकि उसके पिता छोटे भाई के साथ रहते हैं। विवेक शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी सितारा के साथ उसका बर्ताव बेहद खराब है। विवेक का शहर में लड़कियों के साथ संबंध बनाने का पुराना शौक है। वो अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करता है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान भी करता है। सितारा विवेक की हरकतों से तंग आ चुकी है लेकिन मजबूरी में चुप रहती है। जब विवेक अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस शहर जा रहा था तो सितारा उसके लिए खाना पैक कर देती है। विवेक बस में बैठता है जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है ताकि लड़की का ध्यान वो खींच सके, लेकिन लड़की उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसके बावजूद विवेक लगातार उसे घूरता रहता है। अपनी आदतों से वो बाज नहीं आता। बस में ही एक आदमी विवेक को एक कॉमेडी वीडियो दिखाता है जिसमें एक आदमी नशे में कुत्ते के साथ खेल रहा था और कुत्ता उसे बाद में काट लेता है। ये देखकर विवेक चौंक जाता है क्योंकि उस वीडियो में जो व्यक्ति था वो उसका पिता था। ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। विवेक इस बात को छुपा लेता है ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। शहर पहुंचने के बाद विवेक अपने ऑफिस जाता है। वहाँ एक लड़की दिव्या उससे मिलने आती है। दिव्या बताती है कि उसके पिता इस ऑफिस में काम करते थे लेकिन अब वो नहीं रहे। उन्होंने अपने नाम से एक इंश्योरेंस करवाई थी जिसे पास कराने के लिए अप्रूवल की जरूरत थी। विवेक बड़ी सहजता से कहता है कि इतना छोटा सा काम है, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं कर देता हूँ। आप जल्दी से पेपर दीजिए ना, मैं देखता हूँ। आप जैसी लड़कियों के लिए तो मैं यहाँ पर हमेशा फ्री हूँ। विवेक दिव्या पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। वो इससे चाय या कॉफी लेने के लिए भी पूछता है और उसकी ओर लगातार गलत तरीके से देख रहा था। दिव्या विवेक की हरकतों को नजरअंदाज करती है और चुपचाप अपना काम करवाने की कोशिश करती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद विवेक एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से वो अपनी समस्या बताता है कि जब भी वो घर के बाहर खाना खाता है तो उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे एक दवा देता है। डॉक्टर को ये समझ में आ जाता है कि विवेक कुछ और ही मांग रहा है। वो उसे सलाह देते हुए कहता है कि ये दवा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे शराब के साथ लेना चाहिए। विवेक उनकी बात मानकर घर लौटते समय शराब खरीद लेता है। विवेक जिस घर में रहता है वो एक बुजुर्ग महिला के साथ शेयरिंग में है। उस महिला का ध्यान रखने के लिए एक कपल को काम पर रखा गया था जो रोज घर का काम करता है। रात को बुजुर्ग महिला की बेटी डियाना घर पर आती है। डियाना और विवेक पहले से रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अब भी उनके बीच एक अनकहा रिश्ता है। डियाना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसे काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और अगर काम मिल भी जाए तो वो उसे अच्छे से निभा नहीं पाती। डियाना की मां विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं करती लेकिन वो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण कुछ कह नहीं पाती। विवेक इस स्थिति का फायदा उठाकर डियाना के साथ दुर्व्यवहार करता है। अगले दिन विवेक दिव्या से मिलने उसके ब्यूटी पार्लर पहुंचता है। दिव्या विवेक को देखकर काफी खुश होती है। उसको लगा कि वो खुद उसको पासपोर्ट देने आया है। असलियत में वो ये नहीं जानती कि विवेक के इरादे क्या थे। विवेक उसे कॉफी पर ले जाने के लिए पूछता है लेकिन दिव्या काम का बहाना बनाकर इसे टाल देती है। इसके बाद विवेक दिव्या को लेकर अपने सपने देखता है। वो कल्पना करता है कि दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो उसके साथ मस्ती कर रहा है। डियाना उसकी दोस्त निकिता से मिलती है और उससे बताती है कि विवेक उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता है। निकिता उसे समझाती है कि अगर वो तुम्हें इतना टॉर्चर कर रहा है तो तुम उसे झेल क्यों रही हो। वैसे भी वो शादीशुदा है और एक दिन तुम्हें तो छोड़ ही देगा ना, अपनी पत्नी के पास चला जाएगा बाद में। डियाना निकिता को बताती है कि उसे विवेक की असलियत का अंदाजा नहीं था। वो कहती है कि विवेक बाकी चीजों में अच्छा है। जब मैं काम पर होती हूँ तो वो मेरी माँ का ख्याल रखता है, यहाँ तक कि पैसों से भी वो मदद करता है, लेकिन रात को उसका व्यवहार बेहद घटिया होता है। निकिता उसे समझाती है कि विवेक जैसा आदमी के साथ रहना उसके सबसे बड़ी गलती है, लेकिन डियाना मजबूर है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी और उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। निकिता दोस्ती के नाते डियाना को कुछ पैसे देती है और उसकी मदद करने की पेशकश करती है। इसी बीच विवेक अपने गांव लौटता है जहां उसके माता पिता की एनिवर्सरी के मौके पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन हुआ है। पार्टी के बाद वही दवा लेके वो अपनी पत्नी सितारा को जबरदस्ती कमरे में चलने के लिए कहता है। सितारा उसे मना करती है लेकिन विवेक उसकी बात नहीं सुनता और उसे घसीट कर कमरे में ले जाता है। सितारा विवेक के इस दुर्व्यवहार से बेहद परेशान है लेकिन वो अपने हालात से मजबूर है, क्या करती वो। उसी रात विवेक को डियाना का फोन आता है। रोते हुए डियाना उसे बताती है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है और अंतिम संस्कार के लिए मदद करने वाला कोई नहीं है। विवेक बेरुखी से जवाब देता है और कहता है कि मैं अभी गांव में हूँ, मैं आ नहीं सकता, कुछ पैसे भेजता हूँ तो तुम पड़ोसियों की मदद लेकर कर दो ना अंतिम संस्कार। डियाना निकिता और आस पड़ोस के लोगों की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है। यह घटना डियाना को विवेक की असली सच्चाई के और करीब ले जाती है। कुछ दिनों बाद विवेक फिर से शहर लौटता है। वो डियाना की मां की फोटो पर हार चढ़ाता है और दुख जताने का नाटक करता है।
लेकिन इसके तुरंत बाद वो डियाना के साथ फिर से गलत हरकत करने की कोशिश करता है। डियाना इस बार साफ साफ उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम इंसान हो या हैवान, तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहती है क्या? डियाना के इस जवाब से गुस्से में विवेक उसे मारने लगता है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो डियाना को मनाने की कोशिश भी करता है। वो कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन ये भी विवेक का एक झूठा वादा था दोस्तों। निकिता डियाना को एक वीडियो दिखाता है जिसमें विवेक दिव्या के साथ है। निकिता कहती है देखो, ये आदमी तुम्हारे साथ रहकर भी दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। डियाना ये मानने से इनकार करती है और कहती है नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि विवेक अब उसे छोड़कर दिव्या को अपना शिकार बना रहा है। डियाना निकिता से कहती है मैं ऐसा होने नहीं देने वाली, मुझे दिव्या को बचाना ही होगा। निकिता कहती है कि अगर तुम इसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें कदम उठाना होगा। डियाना और निकिता एक सॉल्यूशन निकालते हैं। डियाना विवेक से झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के गांव जा रही है, अगले 2-3 दिन तक वो नेटवर्क से बाहर रहेगी। दूसरी ओर वो विवेक के गांव पहुंचती है और उसकी पत्नी सितारा से मिलती है। अब डियाना और निकिता सितारा को विवेक की असलियत बताती है। वो उसे विवेक की घिनौनी हरकतों के बारे में बताती है और समझाने की कोशिश करती है कि वो कैसे और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सितारा ये सुनकर दंग रह जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि विवेक केवल मेरे साथ ऐसा करता है, लेकिन वो तो कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। डियाना और निकिता सितारा को समझाने की कोशिश करती है कि वो विवेक को सबक सिखाने में उनकी मदद करे। वो उसे बताती है कि अगर उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो विवेक और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। सितारा पहले तो सोचने के लिए समय मांगती है, लेकिन विवेक की हरकतों को याद करके वो फैसला कर लेती है कि अब वो उसे रोक कर ही रहेगी। अगले हफ्ते सितारा अपनी सास और बेटी को विवेक के छोटे भाई के घर भेज देती है। वो डियाना और निकिता के साथ एक प्लान बनाती है। जब विवेक घर लौटता है तो तीनों महिलाएं मिलकर उसे पकड़ लेती है और कुर्सी से बांध देती है। विवेक कुछ भी समझ पाता कि इससे पहले ही निकिता अपनी YouTube चैनल पर लाइव आ जाती है। निकिता वीडियो में कहती है कि ये आदमी इंसान नहीं है, हैवान है। ये अपनी पत्नी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ये गलत दवाइयों का सेवन करके गलत हरकतें करता है। आज इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप शेयर करिएगा ताकि इसका सच सबके सामने आ जाए। ये लाइव वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है और महिला संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। महिला के प्रदर्शन के चलते हुए पुलिस विवेक को छुड़ाने आती है, लेकिन तीनों महिलाएं उन्हें अंदर आने से मना कर देती है। पुलिस स्थिति को संभालने के लिए बाहर हवलदार तैनात कर देती है। डियाना, निकिता और सितारा मिलकर विवेक को सबक सिखाने की कोशिश करती है। वो उसे बाहर का खाना खिलाती है जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। विवेक बार बार भागने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम रहता है। ये सब लाइव वीडियो में दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर महिला संगठन और भी गुस्से में आ जाते हैं। महिला संगठन के प्रदर्शन और लाइव वीडियो के कारण ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि यहाँ पर एमएलए को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन एमएलए की पत्नी उसे समझाती है कि विवेक का समर्थन करना उसकी राजनीतिक करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। एमएलए विवेक के मामले से दूरी बना लेता है। इसी बीच विवेक के पिता घर में घुस आते हैं और अपनी बातें लाइव वीडियो के जरिए सबके सामने रखते हैं। अमीना, जो विवेक के पिता के साथ रिलेशनशिप में थी, वह मौजूद थी। वो कहती है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही। ये सुनकर डियाना और सितारा फैसला करती है कि वो विवेक के साथ अब और नहीं रहने वाली। वो कहती है कि हम कोई लाचार नहीं है, हमारे हाथ पैर हैं, सलामत हैं, हम सब कर सकते हैं। अब से हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाले हैं। डियाना और सितारा विवेक को छोड़ने का फैसला करती है। अब फिल्म के आखिरी सीन में वही बस वाली लड़की जिसे विवेक घूरता था, पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। वो कहती है कि मैं डरती थी, लेकिन इस लाइव वीडियो ने मुझे सिखाया कि बुराई के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। फिल्म एक सामाजिक संदेश देती है दोस्तों कि महिलाओं को कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा उनको लड़ना चाहिए। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट्स में जरूर बताएगा और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।